अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट अ जॉब। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे लोगों से बात हुई या कुछ ऐसे मैसेजेस आए कि जी जॉब नहीं मिलती, या जॉब का क्या किया जाए, या तालीम भी है, सब कुछ है, एक मायूसी की वाली कैफियत है। खसूसन जो लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, निकलते हैं, उनको लगता है कि शायद उन्हें ये बताया जाता है या उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है, या उनको खुद को ऐसे लगता है, शायद वो ख्वाब देख लेते हैं ऐसे कि वो जैसे ही निकलेंगे उन्हें तो बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी और बहुत पैसा होगा और सब कुछ मिल जाएगा एकदम से। और वैसा नहीं होता। खसूसन ऐसे मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, जहाँ हालात ऐसे हों, सिचुएशंस ऐसी हों, अप्स एंड डाउन्स हों पहले से, उसके बाद जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो, और फिर जब आप पास आउट होके निकलें और आपको जॉब ना मिले, तब आप और ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो अपनी ज़िंदगी के प्लान किया होता है कि आपको जॉब मिलनी है, उसके बाद आपकी शादी होनी है, उसके बाद इतने साल बाद आप बच्चे होने हैं, आपने ये लेना है वो लेना है, ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती आसानी से। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें किया जा सकता है। वैसे तो हालात सबके लिए एक जैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जिनसे आपको शायद आपको जॉब मिलने में आसानी हो। पहली चीज़ जो है वो ये देखनी है कि आपके पास कैरियर में ऑप्शन कितने हैं, या आपने जो फील्ड चूज़ की है उसमें कितने ऑप्शन है। अच्छा, बाज़ फील्ड ऐसी हैं या बाज़ जगह ऐसी हैं जो बहुत कम लोगों ने चुनी होती हैं, या बहुत कम लोग उस फील्ड में जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाज़ फील्ड ऐसी होती है कि हर दूसरा बंदा उसी फील्ड में जाना चाहता है या वही बनना चाहता है। जैसे पाकिस्तान को डॉक्टर्स की सरजमीन कहा जाता है, यहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और होते हैं। ये नहीं कि उनको जॉब नहीं मिलती, मिल जाती है उनको भी, लेकिन ये है कि उनमें बहुत, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा जॉब्स होती नहीं हैं, और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आसानी से नहीं मिलती, या मिलती है तो इनकम कम होती है, जिससे भी मायूसी होती है। तो ये आपको देखना है कि आपने जो भी चीज़ चूज़ की है अपने लिए, जो भी आपने अपना फील्ड आपने चूज़ की है, उस फील्ड में कितने ऑप्शंस हैं आपके पास और कहाँ तक ऑप्शंस हैं। ये नहीं कि आप एक नॉर्मल सी, आम सी आपने तालीम ली है जिसका कोई ख़ास कोई अहमियत नहीं है, कहीं कोई जॉब की या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाली कोई जॉब मिल जाए, वो भी फटाफट मिल जाए, और लोग आपके आगे पीछे हों, आप सब ख्वाब आपके मुकम्मल हो जाए। तो ये होता क्या है, जब हम ये सोच लेते हैं तो हमें मायूसी होती है। तो कोशिश कीजिए कि उस फील्ड को चूज़ कीजिए जिसमें ऑप्शन ज़्यादा हों, या जिसमें आपके ऑप्शन ज़्यादा हों, या एक से ज़्यादा फील्ड में काम कीजिए। क्योंकि होता ये है कि एक ही फील्ड में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जब आपके पास दो दो ऑप्शन होते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक जगह पे, मसलन एक जगह पे एक इंसान की जॉब है जहाँ पे उनको दो काम दिए गए हैं, ठीक है ना, और दो काम उसको देने हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो एक एक फील्ड के लोग हैं और वो एक ही उनको काम आता है। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो उस जॉब के लिए आए हैं। अगर आपको वो दो काम आते हैं तो आप उनके लिए ज़्यादा अहम होंगे, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, उन्हें लगेगा कि ये काम के साथ ये काम भी हो जाएगा, यानी ये बंदा ज़्यादा काम का है। तो जितने आप किसी कंपनी के लिए काम के होंगे उतने ही जल्दी आपको वो जॉब देंगे। आइडेंटिफाई योर स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है? सबसे पहली चीज़ तो अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। उसके लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की या किसी उसकी लाजमी नहीं है कि आप जाएं। आपकी जो भी तालीम है आप वो लें, लेकिन आपकी स्किल्स होती है ना, आपको पता होता है बचपन से कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं, या ये चीज़ आपको समझ आती है, या ये चीज़ में आपको मज़ा आता है करने में, तो उस पर लाजमी काम कीजिए। एक इंसान में एक ही टैलेंट हो या एक ही काम हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत से लोगों को बहुत से कामों में अच्छे होते हैं। तो जो जो भी आपकी स्किल्स हैं उन पे काम कीजिए, ताकि जब आप कहीं जॉब लेने जाएं तो उनको एक
मल्टी काम करने वाला बंदा दिखाई दे आप में, ठीक है ना। और उनको लगे कि ये बहुत कीमती इंसान है क्योंकि इसके हाथ से बहुत से काम हो जाएंगे, ना कि वो किसी एक इंसान को एक काम के लिए उन्होंने लिया, फिर सेकंड इंसान को किसी काम के लिए, तो ये उनके लिए वो लेना नहीं चाहेंगे ऐसे इंसान को जो उतने पैसों में उनका एक ही काम कर दे, क्योंकि आजकल ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे से ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसमें ज़्यादा खूबियाँ होंगी, जिसमें ज़्यादा स्किल्स होंगी। तो कोशिश कीजिए कि अपनी स्किल्स को पहचानिए और उन पे काम कीजिए, अपनी तालीम के साथ साथ ये काम लाजमी कीजिए। और जिन लोगों ने ये किया, वो तालीम जब उनकी मुकम्मल होती है तब वो बहुत सा पैसा कमाते होते हैं, या उनको जॉब्स बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाती है, या ऑलरेडी उनके पास जॉब्स होती है या बिजनेस होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स को पहचाना होता है कि वो क्या किस चीज़ में अच्छे हैं। थर्ड चीज़ जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। होता क्या है कि हम तालीम में या किसी भी शोबे में जब हम होते हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते और उसमें चले जाते हैं कि जी मुझे तो ये लेना है क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ये अच्छा है, या इसमें पैसा होगा, या ये हो गया, ये ईजी है, या इसमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। हम खुद इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो जिस भी फील्ड में है उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो भी फील्ड है या जो भी फील्ड आप लेना चाहते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी आपके पास ऑप्शन है अभी, तो आप वो फील्ड में जाइए जिसकी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है कि उसको इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन आपने कोई ऐसी फील्ड में है अभी इस वक्त जिसमें ऑप्शंस कम हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या आपने इन्फॉर्मेशन ली नहीं, तो आप भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए अपनी जॉब के हवाले से या अपनी फील्ड के हवाले से। आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप जहाँ भी जॉब के लिए जाएं, आपसे पहले कोई ना हो, या आपसे ऊपर कोई ना हो, या आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई ना हो उस चीज़ में जो भी आपको पता है या जो भी आपकी फील्ड है। तो उसमें जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, जितना ज़्यादा आपका काम होगा, जितना ज़्यादा बाकी चीज़ों की आपको नॉलेज होगी, उतने ज़्यादा आपके पास जॉब्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। और चौथी चीज़ है वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को बेहतर बनाइए और ऐसा बनाइए कि देखते ही लोग आपको पसंद कर लें, ठीक है ना। बाज़ औक़ात लोगों में तालीम होती है, लोगों के पास डिग्री होती है, लेकिन वो जब आप उनसे मिलते हैं या उनको देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि ये कुछ इससे कुछ आता होगा, ये इंसान कुछ कर पाएगा, ये एक एक्टिव इंसान है। अपने आप पे तवज्जो दीजिए, अपने आप को अच्छा दिखाइए। देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो कहते हैं ना। तो जॉब तो आपको आपकी काम पे मिली है, लेकिन आप दिखते कैसे हैं, आप एक्टिव कितने हैं। आप जॉब इंटरव्यूज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ ये बहुत देखा जाता है, नोटिस किया जाता है कि इंसान बैठता कैसे है, ये कैसे चल के आया है, इसने कैसे बात की है, इसने क्या क्या कैसा लिबास पहना हुआ है, कैसा दिखता है, कैसी खुशबू लगाई हुई। तो आपको अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना भी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम है। चाहे इनको जितना भी आप कहें कि इसकी अहमियत नहीं है, मेरे पास तो तालीम है, सब कुछ है, नहीं, इन चीज़ों की अहमियत है और ये देखी जाती हैं। पांचवी और लास्ट चीज़ है वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप, जो कि सबसे अहम बात है कि काम अपना जो भी दिल से कीजिए, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी फील्ड है, उसमें अपना 100% दीजिए और गिव अप मत कीजिए। एक ना एक दिन, हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपने अपनी पूरी मेहनत की है, आपने अपना 100% दिया है। जब आप अपना 100% देंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी एक ना एक दिन, और आप सबसे अच्छी जगह पे होंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।